सबसे पहला सवाल यही है कि आपको क्यों लगा कि आपको इस तरीके का एक ब्रेस्ट इम्प्लांट सर्जरी करनी चाहिए, और जिस तरीके से आप अभी कह रही है कि अब जो नेचुरल है वही सुंदर है, तो ये जी। मैसेज आप अब दे रही है, पर आपने शुरुआत में ही इस तरीके की सर्जरी क्यों करवाई थी? जी, मुझे नहीं चाहिए ये सब। मुझे आरामदेह जिंदगी चाहिए। हम्म। सेहतमंद मुझे बनना है। ऐसे गोली खाकर दर्द को ताउम्र बर्दाश्त नहीं करना है मुझे। क्या गोली आप लेती थी और कितने बार? पेन किलर्स खाया करती थी हम्म। क्रॉनिक पेन से जूझने के लिए, क्रॉनिक पेन को बर्दाश्त करने के लिए। आज इन्हें निकालने के बाद मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ, और मैं एकांत में जब बैठकर सोचती हूँ इनके बारे में, तो सोचती हूँ कि आखिरकार मैंने ये क्यों डलवाए। हम्म। क्या सोचकर? कहीं ना कहीं एक्सटर्नल वैलिडेशन को पाने की चाहत में, या मैं कहूंगी लोगों की अप्रिसिएशन पाने की चाहत में, और सोशल मीडिया पर लाइक्स एंड व्यूज पाने की चाहत में हम्म। मैंने ये कदम उठाया होगा। तो क्या आपको लगता है ये पैरामीटर्स था आपके लिए तभी जब आपने ये करवाया था, कि यही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स है जी। या यही एक पैरामीटर? जी। 36, 24, 36 को हमारे समाज में परफेक्ट वाइटल स्टैट्स माने जाते हैं एक हम्म। महिला के लिए। लेकिन क्या ये वाइटल स्टैट्स हम सब के लिए जरूरी होते हैं? हम्म। ये वाइटल स्टैट्स को किसने परफेक्शन का खिताब दिया है? हम ही ने दिया होगा ना, इस समाज ने दिया होगा। और अगर किसी के ब्रेस्ट्स 32 हों या 34 हों, तो क्या वो परफेक्ट नहीं है उस महिला के लिए? तो क्यों हम सबको एक नजर से देखना चाहते हैं? आप अभी जब ये बात कह रही है, या जी। एक आपने सोशल मीडिया पर युवाओं के लिए भी एक मैसेज दिया है कि वो इन्फ्लुएंस ना हो ये जी। सारी चीजों को, पर आपको नहीं लगता कि आपका अब ये कहना, ये जबकि आप खुद ने एक जमाने में या एक टाइम पर आपने यही ब्यूटी स्टैंडर्ड्स प्रमोट किए हैं? जी, ये धारणा मैंने बना रखी थी, लेकिन जब मुझे एहसास हुआ कि हैवी ब्रेस्ट इम्प्लांट्स के चलते मेरी जिंदगी नर्क बन सकती है, हम्म। तब अचानक हृदय परिवर्तन हुआ और मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये ब्रेस्ट इम्प्लांट ये तय नहीं करेगा कि मैं हॉट हूं या नहीं हूं। नहीं, मैं तय करूंगी। हम्म। और हॉटनेस इसमें नहीं होता है, हॉटनेस हमारी सोच में होती है। विशेषज्ञ ये भी बताते हैं कि आपने जब कहा कि इम्प्लांट्स ईच वेइंग ऑफ 825 ग्राम्स, जी। तो जो लिमिट है या जो आमतौर तौर पर जो सिफारिश की जाती है वो इस नंबर से कई कम है, जी। 300-400 मिलीमीटर। तो सीसी। क्या आपने, हाँ, तो क्या आपने एक लिमिट से ज्यादा इसका जो वेट है वो उसमें करवाए थे? जी, खुद को अट्रैक्टिव बनाना, अपीलिंग बनाना, ये कोई गलत मंशा नहीं है। लेकिन अट्रैक्टिव और अपीलिंग बनाने के चक्कर में अगर आप अपनी हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं हम्म। और हेल्थ को आप साइड ट्रैक करते हैं, तब तो वो बहुत बड़ी बेवकूफी है। हम्म। और वैसा ही कुछ मैं कर बैठी। क्या आखिरी आप बात कहना चाहेंगे कि जो इस तरीके की कॉस्मेटिक सर्जरीज होती है या प्रोसीजर्स होती है, क्या आप इस सब के खिलाफ है अभी? जी नहीं, मैं कहती हूँ कि अगर आपको कोई करेक्टिव सर्जरी करवानी हो, आप बेशक कराएं। आप सोशल मीडिया पर रॉन्गली इन्फ्लुएंस होकर कोई फैसला मत लें। अब हम्म। जैसे किसी हीरोइन ने करवाया तो आपको भी करवाना है, नहीं। ये गलत है। मैं कहूंगी आप खुद से पूछिए, क्या आपको फलाना प्रोसीजर करवाने की जरूरत है? आप हम्म। सेकंड ओपिनियन लीजिए, थर्ड ओपिनियन लीजिए, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ डिस्कशन कीजिए, मेडिकल एक्सपर्ट्स के साथ डिस्कशन कीजिए, इन डेप्थ आप कंसल्टेशंस कीजिए, हम्म। सर्च कीजिए, प्रॉपर रिसर्च कीजिए ऑनलाइन जाकर। और अगर आपको लगता है कि आप बगैर किसी इन्वेजिव प्रोसीजर के खुद की अपीयरेंस को बेहतर बना सकते हैं, तो बेशक वो ऑप्शन आप पसंद करें। लेकिन अगर आपको लगता है कि नहीं, इन्वेजिव प्रोसीजर ही आपको करवाना पड़ेगा क्योंकि उसके अलावा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है, हम्म। तो फिर आप प्लीज प्रॉपर डिस्कशंस किए बगैर कोई भी मेजर डिसीजन